ये कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जो कभी ईमानदार था, मगर धीरे धीरे लालच उसकी आत्मा को खा गया। ये कहानी है हरि प्रसाद की, जिसने सोचा था जिंदगी का मतलब है पूजा पाठ और सादगी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बदल कर रख दिया। हे भगवान, आज भी बस 2 रोटियां मिली, ना दूध ना सब्जी। इतने सालों से पूजा पाठ कर रहा हूं, पर अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। गांव के लोग भी अब पूजा करवाते नहीं, सब बस पैसे वालों के पीछे भागते हैं। ईमानदारी से कौन जीता है आजकल? हरिप्रसाद जी, आप नाश्ता कर लीजिए। गरम गरम खिचड़ी रखी है। थोड़ा नमक कम है, मगर पेट तो भरेगा। हर बार एक ही बात गौरी, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। कभी कुछ और नहीं बन सकता क्या इस घर में? तंग आ गया हूं मैं। हम भी कहाँ चाहते हैं ऐसा जीवन जीना, पर जितना है उसी में गुजारा कर रहे हैं ना। आप तो समझदार हैं। हरिप्रसाद की आंखों में अब शांति नहीं, एक बेचैनी है जो रोज बढ़ती जा रही है, और यही बेचैनी एक दिन उसे उस मोड़ पर ले जाएगी जहां से वापसी नहीं होगी। अरे आप सबने सुना क्या? शहर से आया व्यापारी तो कह रहा था कि पूजा पाठ का धंधा भी अब ऑनलाइन होने लगा है। हाँ, और ब्राह्मण तो बस दान के नाम पर खूब कमा रहे हैं शहर में। गांव में बस हरि प्रसाद बचा है जो अब भी वही पुरानी चाल से जी रहा है। हरि प्रसाद अच्छा आदमी है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। आदर्शों से पेट नहीं भरता, आदमी को चालाक बनना पड़ता है, वरना भूखा ही मर जाएगा। तभी पास से हरिप्रसाद गुजरता है। सब चुप हो जाते हैं, पर वो उनकी बातें सुन चुका होता है। वो बात जो कानों तक पहुंचनी नहीं थी, अब सीधा दिल में उतर चुकी थी। और हरिप्रसाद अब पहले वाला हरिप्रसाद नहीं रहा। शायद चौधरी सही कह रहा था। अब वक्त बदल गया है। जब तक मैं चालाक नहीं बनूंगा, ये दुनिया मुझे रौंदती रहेगी। मुझे भी कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो कभी किसी ने ना किया हो इस गांव में। उसी रात हरिप्रसाद के मन में पहली बार लालच ने जन्म लिया। और लालच जब मन में घर करता है तो इंसान को अंधा बना देता है। पर हरिप्रसाद के मन में अब अंधेरा भरता जा रहा था, जैसे कोई आग अंदर सुलग रही हो, बिना धुएं की। अब और नहीं, अब किसी और के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। ये पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर लोग दिखावे से खुश होते हैं तो मैं दिखावा ही करूंगा, पर इस बार खेल मेरे तरीके से होगा। सुनिए जी, पड़ोस वाली माया ताई कह रही थी कि उनका लड़का बुखार में तप रहा है। दवाई भी कई दिन से खा रहा है, मगर ठीक ही नहीं हो रहा। अगर आप थोड़ा जलपाठ कर दें तो शायद ठीक हो जाए। उन्हें जल पाठ चाहिए, पर दान में क्या देंगी? एक कटोरी दाल? नहीं गौरी, अब समय बदल गया है। अब हर पूजा की एक कीमत होगी, और बिना दक्षिणा के कोई पूजा नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? पूजा तो सेवा होती है। पूजा की कीमत कैसे लगा सकते हैं आप? सेवा से पेट नहीं भरता गौरी। तुम्हें खिचड़ी से ही संतोष है, पर मुझे नहीं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे भी चाहिए पैसा, सम्मान और आराम। जिस दिल में पहले सेवा का भाव था, अब वहां सौदा बैठ गया था। और जब दिल सौदा करने लगता है तो आत्मा पीछे छूट जाती है। हरिप्रसाद गांव के चौराहे पर खड़ा हो जाता है। लोग उसे देखकर रुकते हैं। सुनो, आज से मैं विशेष पूजा करूंगा जो हर मर्ज का हल है। बीमारी, शादी, व्यापार, सबका समाधान।
लेकिन ये पूजा सबके बस की बात नहीं है। ये विशेष है और इसकी दक्षिणा भी विशेष होगी। अरे हरिप्रसाद, अब ये क्या नया खेल है? अब तक तो तुम सीधा पूजा करते थे, अब विशेष क्या आ गया? कोई नई विद्या सीखी है क्या तुमने? समय के साथ हर चीज बदलती है रामू। अब ये पूजा उन्हीं के लिए है जो सच्चे मन से और खुले हाथों से भेंट दे सकते हैं। और जो गरीब हैं, जिनके पास देने को कुछ नहीं, वो क्या करें? गरीबी को भाग्य से जोड़ दो जुगनू। मेरा काम सिर्फ उन्हीं की सहायता करना है जिनके पास पैसे देने की शक्ति हो। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी थी, पर हरिप्रसाद के चेहरे पर एक नकली शांति। उसे फर्क नहीं पड़ता था, उसे अब बस अपनी चाल खेलनी थी। हरिप्रसाद के घर के बाहर अब कुछ अमीर किसान और व्यापारी आने लगे हैं। कुछ दक्षिणा देकर खास पूजा करवाते हैं। पंडित जी, सुना है आपकी पूजा से व्यापार का भाग्य खुलता है। ये लीजिए 500 रुपये और कुछ फल, कृपा करें। ये पूजा सामान्य नहीं है ठाकुर साहब। पहले व्रत रखो, फिर 3 दिन तक रोज 51 बार मंत्र बोलो और मेरी बताई चीजें जरूर लाओ, वरना असर नहीं होगा। आप लोगों से ज्यादा मांगने लगे हैं जी। कुछ गलत लग रहा है मुझे। गांव वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? गलत? पैसे आए हैं ना घर में, अब रोज खिचड़ी नहीं, सब्जी और मिठाई भी बन रही है ना, तो चुपचाप रहने दो मुझे। गौरी चुप थी, पर उसकी आंखों में डर था, क्योंकि जब लालच घर में आता है तो चैन सबसे पहले जाता है। रात को हरिप्रसाद अपने कमरे में पैसे गिन रहा होता है। अचानक खिड़की से किसी की परछाई आती है। कौन है बाहर? शायद भ्रम था। अब तो हफ्ते भर में 2000 से ऊपर हो गया। ये तो बस शुरुआत है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। पर उसे क्या पता था, कोई उसकी चालों को देख रहा है और उसके लालच का अंजाम बहुत दूर नहीं। कभी कभी जब हम दूसरों को धोखा देते हैं तो कोई हमें भी धोखा दे जाता है। कब तक यूं ही बिना इलाज के पड़े रहेंगे गोलू के पापा? पेट की जलन अब बढ़ती जा रही है और हमारा बेटा भी ठीक से खा नहीं पा रहा। क्या करें सरला, खेत गिरवी है, मवेशी पहले ही बेच चुका, अब तो बस भगवान की दया ही है। पंडित हरिप्रसाद जी के बारे में सुना है, अब वो कुछ विशेष पूजा करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीमारी भी ठीक होती है। क्या हमें भी नहीं जाना चाहिए? पैसे नहीं है सरला, और वो अब बिना दक्षिणा के पूजा नहीं करते। हम देंगे क्या? हमारी हालत देखेंगे तो दया जरूर करेंगे। आप चलिए तो सही। और फिर वे दोनों हरिप्रसाद के घर की तरफ चल देते हैं, ये सोचकर कि हरिप्रसाद उनकी मदद करेगा। पंडित जी, कृपा करें। मेरे पति काफी दिनों से बीमार हैं और बेटा भी बहुत कमजोर। दवाई भी बहुत खा ली है इन्होंने। आप बस थोड़ा जल मंत्र कर दें, कुछ पूजा कर दें। हम गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए पंडित जी। बस अब तो आप ही सहारा है। अब बिना दक्षिणा के पूजा नहीं होती बहन, सबको यही नियम है। और ये कोई सामान्य पूजा नहीं, ये विशेष अनुष्ठान है जिसकी दक्षिणा 501 रुपए है। पंडित जी, माफ कीजिए, 501 तो क्या, 50 रुपए भी नहीं है हमारे पास, मगर हम भूखे पेट भी कुछ ला सकते हैं। देखिए, इस थैले में चावल और थोड़ा गुड़ लाए हैं, भगवान के नाम पर कर दीजिए कुछ। माफ करना, मेरे पास अब दया बांटने का समय नहीं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मदद करने लायक हों।
अब जाइए, यहां से मुझे अपना काम करने दो। उस दिन भगवान ने नहीं, एक इंसान ने इंसानियत छोड़ दी थी। एक भूखे बच्चे की मां को उसके आंसुओं के साथ लौटना पड़ा और हरिप्रसाद के आंगन में पूजा की घंटी फिर भी बजती रही। अब गांव के ज्यादातर घरों से दक्षिणा आ चुकी है और अगर इसी तरह चलता रहा तो 2 महीने में पक्का छप्पर भी बन जाएगा। फिर कौन कहेगा कि मैं गरीब पंडित हूं। तभी बाहर से फिर से वही परछाई खिड़की पर पड़ती है। इस बार हल्की सी खटाक की आवाज भी आती है और हरिप्रसाद चौंक जाता है। कौन है वहां? बार बार कौन आता है छुपकर? ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जरूर कोई देख रहा है मुझे। जब इंसान गलत करता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसे देख रही है, लेकिन कभी-कभी कोई सच में देख रहा होता है। यार, ये तो बहुत गलत हुआ। हरिप्रसाद को कम से कम बच्चे के लिए तो कुछ करना चाहिए था। पंडित नहीं रहा, अब तो व्यापारी बन गया है हरिप्रसाद। भगवान के नाम पर धंधा कर रहा है अब। पहले गरीबों की पूजा करता था, अब सिर्फ पैसे वालों की करता है। अब बात बढ़ेगी। किसी दिन कोई उसकी दुकान ही बंद करवा देगा। गांव वाले सब कुछ सहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए भावुक हो जाते हैं। कभी-कभी जब एक माँ की आंखों में आंसू आते हैं तो गांव की मिट्टी तक हिल जाती है। अब गांव जाग रहा था, लेकिन हरिप्रसाद अब भी अपने लालच में अंधा था। हर रात कोई आकर देखता है पर दिखता नहीं। नींद भी अब डर के साथ आती है। लगता है जैसे कोई मेरे कर्मों का हिसाब मांगने वाला है। तभी अचानक खिड़की में से किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है वहां? बाहर आओ। यह पंडित किसी से डरता नहीं। हरिप्रसाद तभी बाहर दौड़ता है। सामने कोई नहीं, लेकिन जमीन पर कुछ गिरा हुआ है। एक माला और थोड़ा सा भस्म। ये तो पूजा की चीजें हैं, लेकिन ये मेरे पास तो नहीं थी। तो यहां कहां से आई? वो चीजें जो वो खुद गरीबों को देने से मना करता था, अब अंधेरे में उसके सामने आ रही थी। अब बस बहुत हो गया। ये जो हरिप्रसाद कर रहा है वो सेवा नहीं, सौदा है। और मंदिर सौदे की जगह नहीं होती। हमें पंचायत के पास जाना चाहिए। कोई पंडित भगवान के नाम पर ऐसा धंधा करे, ये बर्दाश्त नहीं। हमने तो बस उम्मीद की थी कि कोई तो हमारी मदद करेगा, पर वहां भी ताले लगे थे हमारे आंसुओं पर। आज रात पंचायत की बैठक होगी और उसमें फैसला होगा कि हरिप्रसाद अब गांव का पंडित रहेगा या नहीं। गांव की जुबान अब उठ चुकी थी और जब एक पूरा गांव एक आवाज में बोले तो सबसे ऊंचा बोलने वाला भी चुप हो जाता है। हरिप्रसाद, आज सवाल तुझसे है। तूने गरीबों को पूजा से रोका, बीमार बच्चे को भी देखना मुनासिब नहीं समझा। क्या यही धर्म है तेरा? मैंने जो किया वो नियम के तहत किया। बिना दक्षिणा के पूजा नहीं होती, ये सभी जानते हैं। मैं भी एक पेट वाला इंसान हूं। सब मुझसे सेवा की उम्मीद रखते हैं, पर मेरी सेवा कौन करता है? हमने तुझे सिर आंखों पर बिठाया था और तूने गांव को अपना बाजार समझ लिया। अब तू धर्म नहीं चला रहा, तू दुकान चला रहा है। हाँ, दुकान चला रहा हूं, क्योंकि जब मैं सच में पूजा करता था तब सब ने मुझे भूखा छोड़ दिया था। तब किसी ने नहीं पूछा कि मेरे घर में क्या पक रहा है। अब जब मैंने पैसे मांगे तब सबको बुरा लग रहा है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है। पहली बार उस रहस्यमयी परछाई का चेहरा सामने आता है। हरिप्रसाद। महेश बाबा, आप अभी जीवित हैं? सबको लगा था आप तपस्या में लीन हो गए थे। मैं तपस्या में था, पर भगवान ने मुझे भेजा है अब।
ये देखने कि धर्म का चोला किसने उतार फेंका है। बाबा, मैंने जो किया वो मजबूरी थी। मजबूरी अगर दूसरों को लूटने लगे तो वो पाप बन जाती है। तूने गरीबों का दिल तोड़ा है, भगवान की आड़ में अपनी जेब भरी है। तुझे अब खुद को देखना चाहिए, आईने में, न कि लोगों की जेब में। और उस दिन पहली बार हरिप्रसाद चुप रहा। ना जवाब था, ना बहाना। मैंने क्या कर दिया? जिनके लिए पूजा करता था उन्हीं का हक छीन लिया। एक बच्चे की दवा तक रुकवा दी। क्या यही धर्म था? सुबह सवेरा है। गांव वाले रोज की तरह मंदिर के बाहर खड़े हैं, लेकिन आज मंदिर का दरवाजा खुला है और अंदर हरिप्रसाद फर्श पर झाड़ू लगा रहा है। गांव वाले हैरान हैं। अरे ये क्या, पंडित जी खुद झाड़ू, ये हो क्या रहा है? कहीं ये सब नाटक तो नहीं? तभी हरिप्रसाद खुद बाहर आता है। ये सब पैसे मैंने तुम सबसे जबरदस्ती, लालच, डर के नाम पर। अब यही पैसे मैं गांव की भलाई में लगाना चाहता हूं। सबसे पहले शंभू के बेटे गोलू के इलाज में, फिर बाकी जो जरूरतमंद हैं उनके लिए। अब तू पंडित बना है हरिप्रसाद, क्योंकि आज तूने खुद की पूजा नहीं, लोगों की सेवा को पूजा समझा है।